हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज की ये 27th वीडियो है, 27वीं वीडियो। इससे पहले क्लास 9 के 15 चैप्टर की 15 वीडियो हो चुकी हैं और क्लास 10 की ये 12th वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इस चैप्टर से टोटल हम 77 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R dash is. प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R डैश अनुपात का मान क्या होगा। इसमें मान लो भाई हमने 5 सेंटीमीटर लंबा लिया है वायर का टुकड़ा है, या 5 ओम का लिया है, तो सीरीज के लिए तुम्हारे वही रह जाएगी 5 ओम। और इसका हमें रेशियो निकालना है जब इसको पैरेलल में 5 टुकड़े करके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या बनती है, 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड सो ऑन। तो ये हमने 5 ही सेंटीमीटर लिया था, तो जब 5 टुकड़े करेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर के बनेंगे। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी टोटल ये 1 5 बार हो गए, इक्वल टू 5। जब 1/R इक्वल टू 5 है तो R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 1/5, 1/5। तो ये रेशियो हो जाएगा 5 रेशियो 1/5। और दोनों तरफ से अगर हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें इंटू 5 और इधर भी इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25 रेशियो 5 से 5 कट गया 1, so 25 रेशियो 1। so option D is the right answer. Next question, which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। I2R VI IR2 V2/R। so option B is the right answer, IR2। ये विद्युत शक्ति को यानी इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पावर इक्वल टू क्या होती है, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज गुणा में मल्टीप्लाई बाय करंट VI। सो सी में दिया है VI, सो इट इज राइट। और V क्या होता है, V होता है V इक्वल टू IR, है ना। अगर मैं इस V की जगह पर ये IR रख दूं तो ये क्या हो जाएगा IR इंटू I, यानी I2R। तो ये पहले वाला A में ये भी सही है। इसी तरह V इक्वल टू IR है, अगर मैं I की बात करूं I इक्वल टू V/R। सेम यहां पर I की जगह पर मैं V/R रखता हूं, I की जगह पर V/R, तो क्या होगा P इक्वल टू V इंटू V/R, यानी V2/R। सो V2/R ये भी सही है। तो IR2 ये इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electrical bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be. किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 120 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रसारित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी। तो यानी मुझे पहले वोल्टेज दिया है, पावर दिया है, यानी R रेजिस्टेंस निकालनी होगी। पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल टू V2/R, V2/R। तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा V2/P, V2/P। V हमारे पास है, P हमारे पास, यानी ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर 220 इंटू 220 अपॉन P, P इज द 100। सो तो यहां से मेरी R आ जाएगी, 2 जीरो से दोनों जीरो गई, 22 इंटू 22, सो R आ गया 484 ओम। तो R आ गई हमारे पास। अभी बोला कि 110 वोल्ट पर प्रसारित करते हैं, तो यहां से पावर निकाल सकता हूं। पावर निकालने हमें शक्ति, कितनी शक्ति होगी, P इक्वल टू V2/R, P इक्वल टू V2/R। सो V 100 है, यानी 100 स्क्वायर 110, V इज 110, 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई R, R है 484 ये मेरा आया था 22 इंटू 22 से, तो अलग अलग लिख लेता हूं, काटना आसान होगा। सो 22 1 जा 22, 22 5 जा 110, ये भी एक बार और ये 5 बार, सो 5 5 25 वाट। सो पावर कितनी आ गई 25 वाट।
So option D is the right answer. 25 watt. Next question. Two conducting wires of same material and of equal length and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be. दो चालक तार में जिनके जो पदार्थ, लंबाई तथा व्यास ये सब एक जैसे हैं, समान हैं। किसी विद्युत परिपथ में पहले इनको श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में और उसके बाद पैरेलल में पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजक में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात आपको बताना है। अगर पहले इनका रेजिस्टेंस देखिए, आर कितना आता है। मान लो दो रेजिस्टेंस है और दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में तो सिंपल ऐड हो जाती है। मान लो ये 2 ओम का है और ये भी 2 ओम है, तो कितनी हो जाएगी 4 ओम। इन्हीं को अगर हम पैरेलल में करेंगे, पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 यानी 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा 1 इक्वल टू 1, 1/r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू भी 1 है ना। तो यहां से मुझे मिल गया कि जब सीरीज में थी, सीरीज में 4 ओम और पैरेलल में 1 ओम, यानी जो रेजिस्टेंस का रेशियो हमें मिल गया सीरीज में 4 और अभी 1। और करंट होता है V इक्वल टू IR होता है ना, और I इक्वल टू V/R। तो करंट एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो करंट की बात करूंगा तो करंट क्या हो जाएगा, अगर ये 4:1 में है तो करंट 1:4 में होगा, और 1:4 में होगा तो हीट भी उसी अनुपात में होगी, 1:4। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम यानी सीरीज, पैरेलल, पार्श्व क्रम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पैरेलल। वोल्टमीटर को ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमीटर सीरीज, वोल्टमीटर पैरेलल। एमीटर से हम करंट मापते हैं, वोल्टमीटर से वोल्टेज मापते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। यदि किसी तार से दुगनी व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। बिकम्स डबल, बिकम्स 4 टाइम्स, बिकम्स हाफ, नो चेंज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकम्स हाफ, आधा रह जाता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर डायमीटर डबल हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा। मान लो पहले क्रॉस सेक्शन एरिया 1 था तो मेरा रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस वाज 1/1 यानी 1 था। अभी 1 की बजाय 2 हो गया, डायमीटर तो एरिया डबल होगा, सो r इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस पहले 1 थी तो अभी हाफ हो जाएगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकम्स हाफ, आधा रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप इज मेड अप ऑफ। विद्युत लैंप के तंतु के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। कॉपर, तांबा, लेड, सीसा, एसएन, टिन, टंगस्टन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टंगस्टन यूज करते हैं विद्युत के फिलामेंट में, बल्ब के फिलामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड अप ऑफ। विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक किससे बने होते हैं। प्योर मेटल्स, प्योर नॉन मेटल्स, अलॉयज, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अलॉय के बने होते हैं, अलॉय के। नेक्स्ट, विच अरेंजमेंट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। घरेलू विद्युत परिपथों में कौन से संयोजन का उपयोग किया जाता है। ए पैरेलल, बी सीरीज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पैरेलल। जो डोमेस्टिक सर्किट्स हैं उसके अंदर पैरेलल अरेंजमेंट किया जाता है, घरेलू विद्युत परिपथों में पैरेलल। और ये दिवाली के टाइम जो हम बल्ब की लड़ी लगाते हैं उसके अंदर सीरीज में होता है। सीरीज में वोल्ट डिवाइड हो जाती है, करंट सेम रहता है, और पैरेलल में वोल्ट सेम रहती है, करंट अलग अलग इक्विपमेंट के लिए अलग अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। विद्युत संचारण के लिए प्राय कौन से तारों का उपयोग किया जाता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। हालांकि चांदी सबसे अच्छा सुचालक है लेकिन कॉस्टली है, इसलिए यूज नहीं करते हैं। घरों के अंदर आपने वायरिंग देखी होगी सभी कॉपर की, और बाहर वाले सब देखेंगे आपने
एल्यूमिनियम के, जो एक खंबे से दूसरे खंबे तक जाते हैं। सो विच वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? दोनों, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू ए कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स, किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धारा किसकी रचना करती है? एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, नन ऑफ दिस। So option A is the right answer. An electric current, विद्युत धारा, a stream of electrons moving through a conductor constitutes an electric current. Next question. Conventionally, the direction of the current is taken as, परिपाटी के अनुसार विद्युत धारा की दिशा किसे माना जाता है? In the direction of the flow of electrons, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुसार, opposite to the direction of the flow of electrons, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, both A and B, none of these. So option B is the right answer. कन्वेंशनली हम लेते हैं कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानते हैं। हालांकि हकीकत में जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो होती है, लेकिन परिपाटी के अनुसार हम यानी कन्वेंशनली इसको ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन ये लेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the SI unit of electric current? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, फैराडे। So option A is the right answer. एम्पियर करंट, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और ओम क्या है? ये SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्ट SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, विभवांतर को किसमें मापा जाता है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, फैराडे। So option C is the right answer. वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेट द इलेक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है ELECTRONS, टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज जनरेटेड बाय, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए किसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है? शेल, बैटरी, सर्किट, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, शेल या बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड, कौन सा गुणधर्म किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है? एम्पियर, करंट, वोल्ट, रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। द प्रॉपर्टी दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, फैराडे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओम, और ये एम्पियर किसका होता है? करंट का, एम्पियर करंट का, ओम रेजिस्टेंस, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के परिमाण को नियंत्रित करता है? एम्पियर, करंट, वोल्ट, रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध विद्युत धारा के परिमाण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए रजिस्टर is directly proportional to the current through it, provided its temperature remains the same. Which law is this? किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु प्रतिरोध का तापमान समान रहना चाहिए। कौन सा नियम है ये? किर्चॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ, स्नेल्स लॉ, फैराडेज लॉ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यही बोलता है कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी किस प्रकृति पर निर्भर करता है? डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ, सीधे लंबाई पर, इनवर्सली ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिलोमतः, ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, पदार्थ की प्रकृति पर जिससे वह बना है, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एक तो सीधे लंबाई पर, दूसरा इनवर्सली ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा जिस मटेरियल से वो कंडक्टर बना है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेवरल रजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू, श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ए, इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, उनके व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर, इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, उनके व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती योग के बराबर, इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, उनके व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के आधे के बराबर, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर,
इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, उनके व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सेवरल रेजिस्टर्स इन सीरीज किसके बराबर होता है? इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a set of resistors connected in parallel has an equivalent resistance Rp given by, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समुच्चय का तुल्य प्रतिरोध Rp किस संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है? Rp इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 अपॉन Rp, 1 बटा Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, आगे जो भी है R4 R5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन ए रजिस्टर इज गिवन बाय, किसी प्रतिरोधक में क्षयित अथवा उपभुक्त ऊर्जा को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? W इक्वल टू VI, W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू VIR, W इक्वल टू RIT। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट, I इंटू टाइम इक्वल टू एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? ओम, एम्पियर, किलोवाट आवर, वाट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वाट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वाट। और ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का। एम्पियर करंट का। किलोवाट आवर एनर्जी का, एनर्जी। और 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? ओम, एम्पियर, किलोवाट आवर, वाट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, किलोवाट आवर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। किलोवाट, 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट। जो घरों में बिजली बोलते हैं ना कि भाई 250 यूनिट आई है महीने में या 450 यूनिट आई है, तो 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 3,60,000 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, या 3,60,000 जूल, एक ही बात है, दोनों सेम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वाट ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन, परिपथ में उपभोग शक्ति 1 वाट होती है जब, कब? 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, potential difference of 1 volt is generated across a resistance of 1 ohm, or none of these. So option B is the right answer. 1 ampere of current flows at a potential difference of 1 volt. 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है। So option B is the right answer. Next question. If a net charge Q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is, यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू QT, I इक्वल टू T अपॉन Q, I इक्वल टू Q अपॉन T स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, I इक्वल टू Q अपॉन T, यानी करंट I, करंट किसके बराबर होगा? जो भी चार्ज है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, Q अपॉन T। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओम, वाट, कूलम, यानी कूलम। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कूलम, कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, और वाट किसका है? वाट पावर का है। ओम, ओम रेजिस्टेंस का है। एम्पियर, एम्पियर करंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 coulomb of electric charge is equivalent to the charge contained in nearly how many electrons? 1 कूलम विद्युत आवेश लगभग कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 6 इंटू 10 की पावर 18, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6 इंटू 10 की पावर 18। 1 कॉलम चार्ज यानी 1C, 1 कॉलम चार्ज किसके बराबर होता है? 6 गुना 10 की पावर 18
इतने इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो चार्ज एक कॉलम के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज इज पोसेस्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, जो कि ऋणात्मक आवेश होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 6 इंटू 10 की पावर 18, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और एक कॉलम जो चार्ज है कितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसके बराबर है, वो 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर 1775 से 1836 तक बिलोंग टू विच कंट्री। साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर किस देश के रहने वाले थे। जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस। एम्पियर करंट फ्रांस में करंट है भाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एम्पियर फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड कंस्टिट्यूट्स, प्रति सेकेंड एक कूलम आवेश के प्रवाह से किसकी रचना होती है। 1 वोल्ट, 1 ओम, 1 एम्पियर, 1 वाट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यानी फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। नेक्स्ट, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मेनी एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है। 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर, 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, 10 की पावर माइनस 8 एम्पियर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मेनी एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है। 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, 10 की पावर माइनस 8 एम्पियर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर एक माइक्रो एम्पियर। और मिली एम्पियर था 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टमीटर, एमीटर, डायनामो, इलेक्ट्रिक मोटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट किसे मापते हैं, एमीटर। और वोल्टमीटर से क्या मापते हैं हम, वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और विद्युत मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ब्लैंक इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर को हमेशा कैसे संयोजित करते हैं। सीरीज, पैरेलल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सीरीज। एमीटर सीरीज में और वोल्टमीटर को पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। एक विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा। विद्युत आवेश क्यू किसके बराबर होता है, क्यू होता है जो भी करंट फ्लो किया और गुणा में कितना टाइम तक किया। तो करंट आई आपको दे रखा है, आई कितना दिया है 0.5 एम्पियर। टाइम 10 मिनट यानी सेकंड में लेंगे 600 सेकंड। सो क्यू कितना हो जाएगा, आई यानी 0.5 को हाफ भी लिख सकता हूं मैं, हाफ इंटू 600 यानी 300 कॉलम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which action within a cell generates the potential difference across the terminal of the cell। किसी सेल के भीतर होने वाली कौन सी अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर पैदा कर देती है। मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टिंग मेटालिक वायर द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। दिस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। विद्युत दाब के इस अंतर को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, करंट, विद्युत धारा, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर,
पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an electric circuit carrying some current, the work done to move a unit charge from one point to the other defines as, वह कार्य जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है किसे परिभाषित करता है? इलेक्ट्रिक पावर, करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग पोटेंशियल डिफरेंस V between 2 points, work done W and charge Q? यानी विभवांतर V, किया गया कार्य W तथा आवेश Q के बीच क्या संबंध होता है? V is equal to WQ, V is equal to Q upon W, V is equal to W upon Q, none of these. So option C is the right answer. V is equal to W upon Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V किसके बराबर होगा? किया गया कार्य अपॉन जो चार्ज है, आवेश है, आवेश, यानी W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिसिस्ट एलिसेंड्रो वोल्टा 1745 to 1827 बिलोंग टू विच कंट्री? भौतिक विज्ञानी एलिसेंड्रो वोल्टा किस देश के रहने वाले थे? इटली, इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इटली, इटली के रहने वाले थे वोल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल इंटू 1 कॉलम, 1 जूल अपॉन 1 कॉलम, 1 कॉलम अपॉन 1 जूल, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 वोल्ट अपॉन 1 कॉलम। 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 जूल, 1 जूल कार्य अपॉन 1 कॉलम, यानी 1 कूलम आवेश, चार्ज, ये 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, विभवांतर की माप करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर, ओडोमीटर, वोल्टमीटर, टेकोमीटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वोल्टमीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर एंड करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कॉलम across 2 points having a potential difference of 12 volt? 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया जाने वाला कार्य क्या होगा? कार्य क्या होता है? W इज इक्वल टू वोल्ट इनटू चार्ज Q। सो W इज इक्वल टू वोल्ट आपके पास कितना दिया? 12 वोल्ट, एंड चार्ज कितना दिया है? 2C गुना 2, 12 दूनी 24 जूल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 24 जूल। Next question, which device helps to maintain a potential difference across a conductor? कौन सी युक्ति किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है? एमीटर, शेल, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी? 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? वोल्टेज कितना बताया? 6 वोल्ट, वोल्टेज 6 है, 6 वोल्ट, और चार्ज 1 कूलम, 1 कूलम। तो उसको कितनी ऊर्जा दी जाएगी? ऊर्जा यानी W, W इक्वल टू क्या होता है? VQ, वोल्ट इनटू चार्ज। सो वोल्ट आपको दिया है, यानी W इक्वल टू वोल्ट दिया है 6 गुना चार्ज दिया है 1, 6 एकम 6, यानी 6 जूल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम के अनुसार सत्य है? I इक्वल टू वी आर इक्वल टू वी आई, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई अपॉन आर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू आई आर, और ओम्स लॉ क्या है? टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज इक्वल टू, 1 ओम का प्रतिरोध किसके बराबर होता है? 1 ओम बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, 1 वोल्ट by 1 ampere, 1 ampere upon 1 volt, none of these. So option B is the right answer. 1 ओम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 ओम किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स, यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी?
डबल, 4 टाइम हाफ। सो डी इज द राइट आंसर, हाफ। यदि रेजिस्टेंस को डबल कर दोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड करंट एक दूसरे के इनवर्सली हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा करोगे करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम करोगे करंट ज्यादा होगा। सो अगर इसको आपने डबल कर दिया तो ये आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, रजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्ती प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए डिवाइस यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट इज कॉल्ड। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? रियोस्टेट यानी प्रतिरोध नियंत्रक, शेल, एमीटर, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रियोस्टेट, प्रतिरोध नियंत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम 1787 से 1854 बिलोंग टू विच कंट्री। भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम किस देश के रहने वाले थे? ओम, जर्मनी, जर्मन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओम, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओम मीटर, वोल्ट, ओम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर, और एम्पियर एसआई यूनिट ऑफ करंट, वोल्ट यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओम यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी रेंज ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का परिसर क्या होता है? 10 की पावर -8 ओम टू 10 की पावर -6 ओम, 10 की पावर -6 ओम टू 10 की पावर 8 ओम, 10 की पावर 12 ओम टू 10 की पावर 17 ओम, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 10 की पावर -8 ओम टू 10 की पावर -6 ओम। यानी मेटल व अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी की रेंज क्या है? 10 की पावर -8 ओम से 10 की पावर -6 ओम। और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल की रेजिस्टिविटी रेंज वो होती है 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी रेंज ऑफ इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास। रबर तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता का परिसर क्या होता है? 10 की पावर -8 ओम से 10 की पावर -6 ओम, 10 की पावर -6 ओम टू 10 की पावर 8 ओम, 10 की पावर 12 ओम टू 10 की पावर 17 ओम, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 10 की पावर 12 ओम टू 10 की पावर 17 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much current will an electric bulb draw from 220 source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। अगर किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत ड्रा करेगा? एज पर ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर है ना, और करंट निकाला में तो I क्या हो जाएगा? I इक्वल टू V अपॉन आर। वोल्टेज हमें दे रखा है कितना? 220 वोल्ट, सो 220 अपॉन आर। रेजिस्टेंस दे रखा है 1200 ओम, 1200 ओम। तो ये 0 से 0 गया, 2 से कटेगा 11, 2 से कटेगा 60, यानी 11 अपॉन 60। 11 को 60 से डिवाइड करके नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा दिया 0 पॉइंट, यानी यहाँ पर अभी 110 होगा, एक बार जाएगा। 60 बन जा 60, बच गए कितने? 50, एक और 0 तारा, अभी 6 8 48, 6 8 40, 0.18, इससे ऊपर जाए। So option A is the right answer, 0.18 ampere. Next question, how much current will an electric heater coil draw from 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm। अगर किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? यानी वही आपका V इक्वल टू आई आर एज पर ओम्स लॉ, और I इक्वल टू V अपॉन आर। वोल्ट हमारे पास दे रखा है 220 वोल्ट, यानी 220 अपॉन 100 ओम। नीचे 2 बिंदु हैं तो ऊपर 2 छोड़ के पॉइंट यानी यहां लग जाएगा, यानी 2.2 एम्पियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स।
What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट? भाई पहले 60 वोल्ट था, 4 एम्पियर करंट ले रहा था, अभी वोल्टेज डबल होगी 120 वोल्ट, तो करंट भी डबल हो जाएगा, 4 एम्पियर के बजाय 8 एम्पियर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8 एम्पियर। अदरवाइज आपके पास करंट है 4 एम्पियर, वोल्टेज है, आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं, आर इजकल टू वी अपॉन आई, वोल्ट हमारे पास 60 है, यानी 60 अपॉन आई 4 है, 4 एम्पियर, यानी 15 ओम रेजिस्टेंस आ गई। अब जब हमारे पास 15 ओम रेजिस्टेंस आ चुकी है तो और वोल्टेज बता रहे हैं कि 120 लेना है अभी, है ना, तो करंट क्या होगा? करंट क्या होता है? आई इजकल टू वी अपॉन आर, वी बोल रहे हैं 120 वोल्ट और आर हम 15 ओम लेकर के आ चुके हैं, 120 बाई 15, 15 अट्ठे 120, यानी 8 एम्पियर। अदरवाइज भाई वोल्ट 6720 होगी डबल, तो करंट भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value, what change will occur in the current through it? यदि नियत प्रतिरोध वाले किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो वोल्टेज है वो सीधा करंट के प्रोपोर्शनल है। अगर इसको आपने वोल्टेज को आधा कर दिया तो करंट आधा हो जाएगा, वोल्टेज को डबल कर दोगे तो करंट डबल हो जाएगा। सो ऑप्शन ए बिकम्स हाफ इज द राइट आंसर, आधा हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट आधी हो गई तो करंट आधा हो जाएगा, वोल्ट डबल कर दोगे करंट डबल हो जाएगा, वोल्ट 4 गुना कर दोगे करंट 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery in series. What is the total resistance of the circuit? एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 24 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम संयोजित किया गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए। कुल प्रतिरोध क्या होगा? जैसे एक प्रतिरोध है और ये दूसरा है और श्रेणी क्रम में एक 20 ओम का है एक 4 ओम का है, तो सिंपल जुड़ जाएंगे 20 और 4 24 ओम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 24 ओम। सीरीज में होते हैं, सीरीज में आर इजकल टू जो भी रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2 प्लस रेजिस्टेंस 3 एंड सो ऑन, और अगर पैरेलल में है तो 1 अपॉन आर इजकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 resistances of values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm are connected to a battery of 12 volt in parallel. What is the total circuit resistance? एक परिपथ आरेख में 3 प्रतिरोध को क्रमशः 5 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम को पार्श्व क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। पार्श्व क्रम में क्या होगा? 1 बाई आर इजकल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 आर यानी 5, 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 30, एलसीएम आ गया 30, 5 6 जा 30 6, 10 3 जा 33 प्लस 1, 6 3 और 1 10, 10 बटा 30 यानी 1 बटा 3, 1 बाई आर इजकल टू 1 बाई 3, सो आर इजकल टू 3 ओम। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए स्टडी करंट I through I the amount of heat H produced in the time T is, किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय T में पैदा की गई उष्मा की मात्रा क्या होगी? H इज इक्वल टू वी आई अपॉन टी, वी टी अपॉन आई, वी आई टी, आई टी अपॉन वी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वी आई टी। हीट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट आई इंटू टाइम, वी आई टी। एंड एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is known as Joule's law of heating? निम्न में से कौन सा जूल का तापन नियम है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर टी, H इज इक्वल टू आई आर टी स्क्वायर, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस है वो करंट के स्क्वायर के बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, or directly proportional to resistance and directly proportional to time. Next question, according to Joule's law of heating, the heat produced in a resistor is, जूल के तापन नियम अनुसार किसी प्रतिरोधक में पैदा होने वाली उष्मा A directly proportional to the square of the current for a given resistance,
दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ फॉर ए गिवन करंट, दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती हो। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर, उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट फ्लोज थ्रू इट। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? विद्युत धारा, हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है? H इक्वल टू करंट का स्क्वायर RT। तो यहां से मैं करंट स्क्वायर निकाल सकता हूं, RT इसके नीचे आ जाएगा, यानी I स्क्वायर इक्वल टू H अपॉन RT। H हीट हमें दे रखी है 100 जूल, 100 जूल दिया हीट, सो इक्वल टू 100 अपॉन R, रेजिस्टेंस 4 ओम का दिया हुआ है 4 ओम बटा 4 इंटू टी, टाइम 1 सेकेंड दिया है, ईच सेकेंड है ना, यानी गुना 1। सो 4 से कट करेंगे, 4 एकम 4 और 25 बार जाएगा। सो ये आ गया I स्क्वायर, I स्क्वायर इक्वल टू 25 करंट का स्क्वायर, सो I इक्वल टू 5। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन? टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? 1380 डिग्री सेल्सियस, 2380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस, 4380 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3380 डिग्री सेल्सियस। सो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस। सो विद्युत जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका जो फिलामेंट वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज फिल्ड इन द बल्ब? बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन भी भरते हैं और ऑर्गन भी भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ? फ्यूज तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार लेड प्लस टिन, पीबी प्लस एसएन, टंगस्टन, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। लेड प्लस टिन, और लेड को क्या सिंबल है? पीबी, पीबी एलईडी है। एसएन ये टिन का सिंबल है, कई बार एग्जाम में ऐसे भी दे दिए जाते हैं, पीबी प्लस एसएन, ये भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पावर P इज गिवन बाय? विद्युत शक्ति P को किस तरह व्यक्त किया जाता है? P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है? VI करंट इंटू I, और V क्या होता है? V इक्वल टू IR। सो अगर V की जगह पर मैं IR लिख दूं, V इक्वल टू IR, तो ये क्या हो जाएगा? IR इंटू I, यानी I स्क्वायर R, जो कि ये वाला है। और I क्या होता है? I इक्वल टू V इक्वल टू IR है, तो I इक्वल टू V अपॉन R। अगर मैं इस V को यहीं रहने दूं, I की जगह पर ये लिख देता हूं V अपॉन R, तो P इक्वल टू V इंटू V अपॉन R, यानी V स्क्वायर अपॉन R, यानी ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना आपको। 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स, डी ऑल ऑफ द अबव। सो कौन सा सही है? सभी सही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर भी सही है। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होता है, यानी 3,60,000 जूल। और 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, और 1 आवर के अंदर होते हैं 3600 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.5 एम्प्स विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब की शक्ति बतानी है, पावर। पावर क्या होता है? P इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट, VI। वोल्ट आपके पास दिया है, वोल्ट कितना दिया है? 220, और I भी दिया है, I कितना दिया है? 0.5 एम्पियर या 1/2, यानी पावर क्या हो जाएगा? वोल्ट यानी 220 गुना 1/2, 220 का आधा 110। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 110 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट आवर, kWh, वाट आवर, बोथ ए एंड बी।
सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। किलोवाट आवर जिसको KWH लिखते हैं। सो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक KWH और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ। बिजली के हीटर का तंतु किसका बना होता है? नाइक्रोम, टंगस्टन, लेड एंड टिन, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नाइक्रोम, निक्रोम। सो नाइक्रोम का बना होता है इलेक्ट्रिक हीटर का फिलामेंट और टंगस्टन का बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। लेड एंड टिन, इनसे हमारा फ्यूज वायर बना होता है। नेक्स्ट, हाँ ये आपके 77 MCQ यही फिनिश होते हैं। तो यहां पर हम एक और कर लेते हैं भाई, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट? 1000 वाट। एक और कर लेते हैं, 1 हॉर्स पावर, 1 HP, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट? 746 वाट, 746 वाट। तो ये थे आपके क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 77 MCQ। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए, ताकि मैं यूं ही नए नए वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूं। ठीक है, चलता हूं। राम राम, नमस्कार, जय राम जी की।